नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है, रविवार है, छुट्टी का दिन है और लगभग आप ये देखते हैं कि छुट्टी के दिन में एक ब्लॉग शूट करता हूँ। कई बार ट्रैवलिंग के संबंध में होता है तो कई बार इन्फॉर्मेटिव सूचना के संबंध में होता है। आज का ब्लॉग एक इन्फॉर्मेटिव सूचना के संबंध में है और यह सूचना मेरे ख्याल से एक अधिवक्ता, एक सीए के साथ साथ एक आम आदमी को भी जाननी चाहिए और अति आवश्यक है जानना। तो आज के इस व्लॉग में इस इन्फॉर्मेटिव सूचना के बारे में जानेंगे और वह सूचना है सीओपी क्या होती है, कब मिलती है और वकील यानी अधिवक्ता, एडवोकेट और सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए सीओपी का क्या महत्व है। क्या बगैर सीओपी चार्टेड अकाउंटेंट और एडवोकेट अपने क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या एक वकील बगैर सीओपी कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं? मुझे सीओपी कैसे मिली, कहाँ से मिली, कैसे प्राप्त हुई, कैसी दिखती है सीओपी, क्या होता है ये आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज के इस व्लॉग में बने रहे मेरे साथ। थोड़ा लंबा हो सकता है व्लॉग, लेकिन ये जानकारी मेरे ख्याल से सभी के लिए अहम है। मेरे जो युवा साथी हैं, अधिवक्ता हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार मेरे जो दूसरा चैनल है लीगल लॉ विद एडीवी मुकेश पगड़िया, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस संबंध में कॉमेंट आए हैं, सीओपी कब मिलता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि इस विषय पर आगे बढ़े तो आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो ब्लॉग चैनल है, इस पर आपको इन्फॉर्मेटिव सूचना के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीओपी सर्टिफिकेट जो होता है, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करने का आपको अधिकार देता है। यानी कि एक वकील को सीओपी मिलने के बाद उसे अधिकार मिलता है कि वो कोर्ट में पैरवी करे। एक चार्टेड अकाउंटेंट को सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद ये अधिकार होता है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में, बतौर सीए के रूप में कार्य करे। तो सीओपी देखिए कब मिलता है, सबसे पहला सवाल ये आ जाता है। जैसे एक लॉ ग्रेजुएट कोई बंदा है, यानी एलएलबी उसने कर ली है, चाहे बीएलएलबी हो या एलएलबी उसने कर ली है, तो उसके बाद में वो संबंधित स्टेट बार काउंसिल में जाता है और अपना इनरोलमेंट करवा देता है, अपने आप को इनरोल करवाता है। उसके बाद में वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो यहाँ तक उसे सीओपी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टेट बार काउंसिल ये कहती है कि आप 2 साल के अंदर अंदर एक एआईबी एग्ज़ाम दीजिए, बीसीआई कंडक्ट करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वह एग्ज़ाम आप दीजिए और एग्ज़ाम आप फाइट करके सीओपी प्राप्त कीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का। अन्यथा फिर 2 साल बाद में आपकी प्रैक्टिस लीगली नहीं रहेगी, यानी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो शुरुआती समय में जब सीओपी अधिवक्ता के पास नहीं आती है तो ऐसी दशा में 2 साल तक बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन 2 साल होने तक अगर उन्होंने जो एआईबी की एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है, वो क्लियर नहीं करी है, सीओपी नहीं आया है, तो ऐसी दशा में फिर वो अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अब ये सीओपी आपको तभी मिलती है जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं एआईबी। उसके बाद आप पास हो जाते हैं। एग्ज़ाम पास होने के लिए क्राइटेरिया तय किया गया 40%। नॉर्मल उसमें बुक्स वगैरह ले जा सकते हैं आप, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। तो ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में सीओपी कहाँ से आता है? तो देखिए, जैसे ही आपने एग्ज़ाम फाइट कर ली, बीसीआई में इनरोलमेंट होते हो, क्योंकि सबसे पहले जब अधिवक्ता कोई बनता है तो वो संबंधित स्टेट बार काउंसिल, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान बार एसोसिएशन जो है, राजस्थान बार जो एसोसिएशन जो जोधपुर बार काउंसिल है, जोधपुर में है मेरे, वहाँ पे मैं अपने आप को मैंने इनरोल करवाया। उसके बाद में मुझे एआईबी की एग्ज़ाम देने की आवश्यकता पड़ी। बीसीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एआईबी एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया। उसके बाद में एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम फाइट करी और एग्ज़ाम फाइट करने के बाद कुछ सामने आ गया इस पर। और एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में मुझे लगभग 6 महीने 8 महीने के करीब, 8 महीने हो गए थे। 8 महीने बाद मेरा सीओपी आया, रिजल्ट घोषित हुआ। उसके बाद में 7-8 महीने बाद में मेरा सीओपी जारी हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कैसा दिखता है तो देखिए, इस लिफाफे में आया था ये। इस पर लिखा है ऊपर द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और इस पर BNPL कोड ये वगैरह लिखा है। फिर मेरा नाम वगैरह लिखा है, फ्रॉम सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा ये भेजा गया। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आया वो है ये सीओपी। अब इसमें देखो मेरी फ़ोटो लगी है इधर में और इस पे लिखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे यहाँ लिखा सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो बतौर अधिवक्ता आज मैं, अब मुझे एआईबी वगैरह एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर करी, उसके बाद में मुझे परमानेंटली मैं अब एडवोकेट के रूप में कार्य कर सकता हूँ। किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम्स मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान हाई कोर्ट तक। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो ऐसी दशा में मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जो ऑन रिकॉर्ड की एग्ज़ाम्स होती है वो क्लियर करनी पड़ेगी, वो भी जब मेरी प्रैक्टिस का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में। तो सीओपी एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की आती है।
अब ये आपके जो एड्रेस है, जो आपका एड्रेस आपने इनरोलमेंट कराया है संबंधित स्टेट बार काउंसिल में, जब उसमें जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस के ऊपर बाई पोस्ट भेजा जाता है। ये आप देख लीजिए, लिफाफा आया है और बाई पोस्ट आया है इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ लगा है। तो बाई पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। आपका एड्रेस देखिए, मेरा जो एड्रेस है यहाँ लिखा हुआ है, तो मेरे पास बाई पोस्ट आया। और भेजा किसने? जो मैंने जिस बार में इनरोलमेंट करवाया बार काउंसिल में, राजस्थान बार काउंसिल में, वहाँ से मुझे ये प्राप्त हुआ है। बीसीआई आपको डायरेक्टली नहीं भेजेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो दिल्ली में कार्यालय है उसका दिल्ली में, वो आपको डायरेक्टली नहीं भेजेगी। संबंधित स्टेट बार काउंसिल आपको ये भेजेगी, और वो भी कब? जब एआईबी की एग्ज़ाम फाइट कर लेते हो आप। एक बार फिर से अगर आपकी इच्छा है तो मैं दिखा देता हूँ। ऐसा आता है, काफ़ी मजबूत है। जब आपका ऑफिस बन जाए तो उसमें मेरे ख्याल से इसको फ्रेम में बनवा सकते हो और उसके बाद में सामने लगा सकते हो। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास सीओपी नहीं है तो ऐसी दशा, यानी सीओपी जो प्रैक्टिस करने का अधिकार आपको देता है वो नहीं है, तो फिर ऐसी दशा में वो व्यक्ति मेरे ख्याल से एडवोकेट के रूप में कार्य नहीं करता, और अगर करता है तो फिर वो मेरे ख्याल से गलत है। एक लेटर इसके साथ और आया है, ये छोटा सा लेटर है, ये इस पे ऊपर ही ऊपर लिखा है द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग वगैरह आ गया इसमें, श्री मुकेश कुमार वगड़िया एडवी जयपुर आ गया इसमें। सब्जेक्ट में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो भी हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसके संबंध में है। डियर सर मैडम, प्लीज़ फाइंड हियर विथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP इत्यादि नंबर इश्यूड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने भी ऑथेंटिक, ये RP मलिक उस समय सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने सर्टिफिकेट भेजा इसके साथ, ये आपका जो इशू कर दिया गया है उस संबंध में। तो आज के इस व्लॉग में आपने ये देखा है कि COP कैसा होता है, कब आता है। दोबारा से एक बार छोटी सी जानकारी दूंगा। आप संबंधित स्टेट बार काउंसिल में एज ए एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट करवाओगे, उसके बाद में AIB एग्ज़ाम देने के लिए BCI की वेबसाइट पे जाओगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, AIB की एग्ज़ाम दोगे, फाइट करोगे। उसके बाद में जो आपका स्टेट बार काउंसिल है उसको BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका सर्टिफिकेट भेजेगी। वह सर्टिफिकेट आपको आपके एड्रेस पे डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, और आज के ब्लॉग के माध्यम से इस प्रक्रिया को आप जान पाए होंगे। और आपके लिए ये जानकारी कैसी रही, वो अगर अच्छी रही तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जानकारी हर एक, मैंने भी काफ़ी सर्च किया है, तो एक साधारण शब्दों में मेरे ख्याल से ये जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है यूट्यूब के ऊपर, जो कि मैंने साधारण शब्दों में देने का प्रयास किया है। मेरा लीगल लॉ जो चैनल है वो भी साधारण शब्दों में कानून की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।